जय माता दी। इस वीडियो में हम 9वें नवरात्रि की चर्चा करेंगे और आज हमारा नवरात्र मिस चैत्र मास के नवरात्रि आज पूर्ण होने जा रहे हैं। हम जिस देवी माँ की पूजा कर रहे थे, माँ से शुद्ध मन से सात्विक मन से प्रार्थना करें कि आपके घर में हमेशा सात्विक विचार बने रहें, सत्य का पालन करने वाले लोग बने रहें और माँ भगवती ऐसी कृपा करें जिससे हमारे बच्चे भी सत मार्ग पर चलने वाले बने। देखो, विचारों का बहुत बड़ा लेन देन है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे विचारों का भी शुद्धिकरण होता है। अन्न खाने से हमारे मन की प्रवृत्ति बनती है ना, कथा सुनने से हमारे विचारों की प्रवृत्ति बनती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मां के सामने बैठकर सच्चे मन से उनसे संवाद करें। धीरे धीरे एक एक करके 9 दिन व्यतीत हो गए। आज हम 9वें दिन में पहुंच गए और 9वें दिन में आज हम मां सिद्धात्री की पूजा कर रहे हैं। नवरात्रि के 9वें दिन में मां सिद्धात्री की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है मां सिद्धात्री। ये जो मां है, जितने भी देवी देवताओं में आपको रिद्धि सिद्धि दिखती है, सभी देवी देवताओं को भी मां सिद्धात्री से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी उपासना करने से सभी भक्तों को सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण मां करती है। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन को प्राप्त करता है। तो वो संसार में सबसे बड़ा जो धन है ना, वो है यश। जिसका यश हो जाए, युगांतर पर भी, युग समाप्त होने पर भी जिसका यश समाप्त न हो, उससे बड़ा धन क्या हो सकता है। हम लोग संसारिक धन कमा भी लें तो यहीं पे रह जाता है, लेकिन यश, जो कीर्ति जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमेशा बना रहता है। तो मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्राप्त कराती हैं, यश प्राप्त कराती हैं, बल प्राप्त कराती हैं, धन प्राप्त कराती हैं। और आज तो वैसे भी नवरात्रे पूरे हो रहे हैं, तो माता रानी से प्रार्थना करिए, हृदय से प्रार्थना करिए कि चैत्र मास के नवरात्रे में मां आज आप पधारेंगी, पर शारदीय नवरात्रों में पुनः ये घर, ये भवन आपकी प्रतीक्षा करेगा। ऐसी प्रार्थना कीजिएगा, कपूर की आरती कीजिएगा, मां को खूब प्रसन्न करके 56 भोग इत्यादि लगाकर जो कर सकते हो, मां की पूजा जितनी कर सकते हो, मां की आराधना जितनी कर सकते हो, आप मां की आराधना उतनी करें। ठीक है, तो अभी हम आपको मंत्र भी बताएंगे कि मंत्र कौन सा जाप करना है सिद्धात्री मां का। पूजन विधि, प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके पहले भोग तैयार करें। इसके बाद मां देवी सिद्धात्री की पूजा करते समय हाथ में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके उपरांत में देवी सिद्धात्री को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। माता को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाएं। कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। जब ये हमारे पूरे नवरात्रे पूरे हों तो मां को चने, पूड़ी और हलवा का भोग लगाएं। फिर कन्याओं का पूजन करें, 9 कन्याओं का पूजन करें, जिन्हें हम कई भाषाओं में, हमारे यहाँ तो कन्या लांगुरा भी कहते हैं, आपके यहाँ कंचक कहते हैं, कईयों की जगह अलग अलग नाम से। तो कन्या पूजन करने से आज के दिन मां भगवती आप सभी के प्रत्येक मनोरथ को सिद्ध करते हैं, प्रत्येक मनोरथ को। तो श्रद्धा से भवन में जब आज व्रत पारायण आप पूरा कर रहे हो तो मां से ये प्रार्थना अवश्य करें, मां अभी तो आप ये व्रत पूरा हम कर रहे हैं, लेकिन फिर शारदीय नवरात्रों में आप अवश्य आए, जिससे हमारे परिवार में हंसी खुशी, आनंद, मंगल, यश, वैभव, धन ये सब बना रहे। और हाँ, मांग से मांगने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हम जब मां से मांगते तभी तो मां हमको देगी, और मां को देने में भी बड़ी प्रसन्नता होती। और आज के दिन कम से कम 5 माला इस मंत्र की अवश्य जाप करें। माला रुद्राक्ष पर ही जाप करनी चाहिए। देवी के मंत्र, शिव जी के मंत्र, गणेश जी के मंत्र, ये सब वो मंत्र हैं जो रुद्राक्ष की माला पर इनका जाप करना चाहिए। तो वो मंत्र है ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः। ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः। तो इस मंत्र की 5 माला करें। मां भगवती, पराम्बा, जगदम्बा, वो पीतांबरा मां, वैष्णवी देवी मां, कालरात्रि मां, वृषारूढ़ा मां, गौरी मां, अन्नपूर्णा मां, आप सबके भंडारे भरे। अन्नपूर्णा मां
शंकर प्राण वल्लभा मां आपके प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करे, आपके घर में खुशियां दे, आनंद प्रदान करे,